हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज की कॉमिक्स सूर्यांश का दूसरा भाग। भूकंप आने अपने 10,000 महाशक्तिशाली पुत्रों के साथ पृथ्वी पर आ पहुंचा। भूकंप और उसके महातांडवी पुत्रों ने पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग पर जबरदस्त मारकाट मचाकर उन दैत्य प्राणियों में खलबली मचा दी। खच्चा क्रियाओ। हाँ, इनका समूल नाश करना है। इनका वंश बढ़ाने वाला भी अब कोई नहीं होगा। अब जहाँ जल की नदियाँ नहीं, रक्त की नदियाँ बहेंगी। अब भूमि पर पत्तों के नहीं, शवों के ढेर गिरेंगे। धाड़ क्रियाओ क्रियाओ। खून व मांसखोर दैत्य प्राणियों के बीच ऐसे खूनी घुस आए थे जिनका वध संभव ही नहीं था। मृत्यु का ऐसा तांडव देख शायद ईश्वर भी दहल गए होंगे। भूकंप ने विजय प्राप्त की। इन प्राणियों के अंडाणुओं के अंश भी ना बचने पाए। उस विजय के पश्चात भूकंप और उसके पुत्र निरंकुश हो गए। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का अंत करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर हमारा अधिकार होगा। फिर हम बसाएंगे अपनी इच्छा से अपनी सृष्टि। हा हा हा। तब प्राण संकट में पड़े देख ब्रह्मा विष्णु और शिव पृथ्वी में समा गए। कड़ 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 कड़। भूकंप और उसके 10,000 पुत्र भी और ब्रह्मा विष्णु और शिव के पीछे पृथ्वी के गर्भ में समा गए। कड़ 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 कड़। ईश्वर की माया को भला कोई कहाँ समझ या जीत पाया है। सृष्टि निर्माता तो पृथ्वी के दूसरे छोर से बाहर निकल आ गए। कड़। किंतु ईश्वर का आदेश मानकर पृथ्वी ने भूकंप समेत सभी 10,000 नराधमों को अपने गर्भ में ही बंदी बना लिया। भूकंप और उसके सभी 10,000 पुत्र मरेंगे नहीं। इनको जीवित रहने के लिए वर्ष में एक बार केवल एक ही श्वास की आवश्यकता होती है। ये पृथ्वी के गर्भ में से अब कभी निकल नहीं पाएंगे। तत्पश्चात भूकंप और उसके पुत्रों ने पृथ्वी पर जो प्रलय मचाई थी, उसके कारण लाखों शवों से उठने वाली भयंकर दुर्गंध, सड़ांध व शवों के अवशेषों के अंत के लिए वहां शीत युग का आरंभ हो गया। इस प्रकार लाखों वर्ष बीत गए। धरती पर धूल मिट्टी, चट्टानों व पर्वतों की कई कई और परतें चढ़ गई। भूकंप और उसके 10,000 पुत्र आज भी कहीं पृथ्वी के गर्भ में बंदी बने हुए हैं। वर्ष में एक बार उनमें से जब कोई अपने लिए वो एक प्राणदायक श्वास भरता है तो उसके हिलने से पृथ्वी के उस भूभाग पर भूकंप आता है। इनमें से कोई तीव्र शक्ति का होता है तो कोई कम शक्ति का। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब भी भूकंप किसी कारणवश पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकला तो उसके साथ साथ उसके 10,000 प्रलयंकारी पुत्र भी बाहर निकलेंगे और ये 10,000 पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचाने की ताकत रखते हैं। किंतु यदि ईश्वर ना करे, इस संकट ने पुनः सिर उठाया तो हम इसका मुकाबला किस प्रकार करेंगे। सहसा ही बृहस्पति के नेत्र आश्चर्य के साथ फैल गए। ओह, गजब हो गया। क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? सावधान, खड़े हो जाओ। उधर देखो। उधर से तीव्रता के साथ जल बहकर इसी ओर आ रहा है। जबकि ये जल मार्ग अर्थात नदी या कोई जल ढलाव भी नहीं है, तो फिर एकाएक ये जल प्रवाह कैसा? मैं समझ गया। अभी अभी भूकंपन हुआ था। भूकंप के तीव्र झटके से शायद हिमशृंग से कोई शिला खिसक कर नदी में गिर गई है। जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। आओ मेरे साथ। मेरा अनुमान ठीक निकला। नदी की राह में वो विशालकाय चट्टान बाधा बनकर आ गिरी है। जल प्रवाह नदी का किनारा तोड़कर बह रहा है। अब क्या करें? यह जल प्रवाह तो बढ़ता जा रहा है। ये तीव्र प्रवाह अपने साथ वनस्पतियां, वृक्ष, पौधे इत्यादि भी बहाई ले जा रहा है और इसकी प्रचंड धाराओं की राह में हमारा आश्रम भी बह सकता है। मैं अभी अपने ताप से इस जल को सुखा देता हूँ। ठहरो अनल, जल जीवन का स्रोत है। हम इसे सुखा नहीं सकते। सृष्टि को इसकी आवश्यकता है। वरुण, तुम जल के देवता हो।
जल की शक्तियाँ तुम्हारे अधीन है। तुम इस जल प्रवाह को अपने भीतर समेट लेने में सक्षम हो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। हे ईश्वर, मुझे इस समस्त जल प्रवाह को अपने भीतर एकत्रित करने की शक्ति दो। ए समस्त जलधाराओं, मुझ में समा जाओ। शिरोमणि पुत्र, इस शिला को नदी के रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारे बाहुबल की आवश्यकता है। गुरुश्रेष्ठ, मैं? जाओ पुत्र, विलंब ना करो। गुरुश्रेष्ठ, हमें हमें उसकी मदद की जाए। नहीं, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। जल आवेग को नियंत्रित करो पुत्र वरुण, अन्यथा वो अपने प्रचंड वेग से शिरोमणि को बहा ले जाएगा। हूं हूं। शिरोमणि ने नदी की बाधा दूर कर दी है। ऐसी ही बाधाएं सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी आएंगी, जिन्हें दूर करने का दायित्व तुम सभी को प्राप्त होने वाला है। धम। हूं। शाबाश पुत्र, आपके आशीर्वाद से मैं यह कार्य कर सका। हे गुरुश्रेष्ठ। पुत्र वरुण, वो सारा जल जो तुमने इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए समेटा था, उसे नदी में प्रवाहित कर दो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। वरुण ने अपने भीतर समेटी बाढ़ के जल की सारी धाराएं वापस नदी में छोड़ दी। मेरा प्रवाह किनारे तोड़कर जब कोई हानि करता है तो वो दुख मेरे लिए असहनीय होता है। आपने मुझे उस पीड़ा से बचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे वरुण, यह मेरा कर्तव्य था। देवी हिमनदी। सूर्यास्त हो रहा है, अब तुम सब आश्रम में जाकर विश्राम करो। गुरु बृहस्पति ने पूरे 16 बरस देवताओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं एवं दीक्षाओं में पारंगत किया। गुरु शुक्राचार्य की शिक्षाएं प्राप्त कर दैत्य भी शक्तिशाली हो गए थे। वो इधर ही गया है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे उसका सिर चाहिए। अरे उधर देखो, ये क्या हो रहा है? भ्राता ब्रह्मुष्टि, ये लोग तो पर्वतों को अपनी पीठ पर उठाए ऐसे चल रहे हैं जैसे लकड़ी का गट्ठर। कौन है ये प्राणी? बस यहाँ से आगे नदी है। लांकड़, घोर, घन पर्वतों को यहीं से रखते चले जाओ। ठीक है मल्लक, ठहरो। यदि तुमने ये पर्वत यहाँ रख दिए तो हमें वापस लौटने के लिए इनकी चढ़ाई करके इनके ऊपर से होकर गुजरना होगा। उसमें अत्यधिक श्रम एवं समय लगेगा। यदि तुम्हें ये पर्वत यहाँ रखने ही हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। हमारा शिकार इस क्षेत्र में घुसा है। वो हमारे एक दैत्य भाई को घायल करके इधर आया है। उसे हम जीवित नहीं छोड़ सकते। तब तक क्या मेरे दानव भाई पर्वतों को उठाए खड़े रहेंगे? कदापि नहीं। पर्वत रख दो। धड़, मेरे मना करने पर भी नहीं मानता। ऐसा दुस्साहस क्रोध प्रदर्शित करने से पूर्व प्रतिद्वंदी की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। काड़। सभी दैत्य मल्लक पर टूट पड़े। तेरे टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं पर्वतों पर बिखेर देंगे। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ मुझसे टकरा गए। तुमसे अलग अलग युद्ध करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। हूं हूं। उफ। जाओ, चले जाओ, अन्यथा इन्हीं पर्वतों के नीचे तुम्हारी समाधियां बना दूंगा। फिर इससे पूर्व कि दैत्य दोबारा आक्रमण के लिए उठ पाते, मल्लक के आदेश पर पर्वत वहां रख दिए गए। कड़ धम। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। भ्राता ब्रह्मुष्टि, दानवों ने हमें पत्तों की तरह उड़ा डाला। हमें इसी समय इन पर्वतों को लांघकर उन्हें उत्तर देना होगा। इस पराजय का कलंक हमें चैन से ना रहने देगा। उन्हें उत्तर तो हम अवश्य देंगे महिषा, किंतु इन पर्वतों को लांघ कर नहीं, इन्हें चूर चूर करके। और यह काम केवल पर्वत चूर कर सकता है। नहीं ब्रह्मुष्टि, दानवों को सबक सिखाए बिना मैं एक पग भी पीछे नहीं हटाऊंगा। हट मत करो महिषा। हम पराजय स्वीकार करके लौट नहीं रहे हैं, बल्कि दानवों को उनकी इस हेकड़ी का उत्तर देने के लिए पर्वत चूर को लेने जा रहे हैं। ब्रह्मुष्टि ठीक कहता है। पर्वत चूर इन पर्वतों को अपने बाजुओं में भींचकर कणों में परिवर्तित कर देगा। और दानव अपनी जिस ताकत के अभिमान पर चूर हैं, उसका भी दम
को देखकर निकल जाएगा। चलो वापस आश्रम। पर्वत चूर निद्रा मगन होगा, उसे निद्रा से जगाना होगा। इधर उसी समय। क्या? दैत्य? ओह, तो दैत्य से तुम्हारा टकराव हो ही गया। टकराव? दैत्य? कौन है ये दैत्य? हमें बताओ माते, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं, ठहरो, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे हृदय को राहत पहुंची कि धनु अर्थात मेरे शतपुत्र दैत्यों पर भी भारी पड़े। दैत्य कौन है माता? महर्षि कश्यप जी ने सृष्टि के निर्माण हेतु नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया था। मैं चाहती थी कि मेरे पुत्र सब में श्रेष्ठ हों। तुम्हारी उत्पत्ति से पूर्व मैंने ब्रह्मा जी की कठोर साधना की और उनसे महाबली शतपुत्रवती होने का वर प्राप्त कर लिया। तथास्तु। फिर जब महर्षि कश्यप जी के योग से मेरे गर्भ से दानवों की उत्पत्ति का समय आया तो मैंने एक के बाद एक महाबली शतपुत्रों को जन्म दिया। यह देखकर महर्षि कश्यप जी को महान आश्चर्य हुआ। असंभव! मैं केवल 4 दानवों की उत्पत्ति करना चाहता था जो 4 दिशाओं के अधिपति बनते। तब जब मैंने उन्हें ब्रह्मा जी के वर के विषय में बताया तो वे मेरे मनोभाव को ताड़ गए। ओह, अपने पुत्रों को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुमने शतपुत्रों का वरदान प्राप्त किया है। तुमने छल किया है धनु। मैं दानवों को सृष्टि का सेनानायक बनाना चाहता था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर चली जाओ। भविष्य में भी यदि तुमने या तुम्हारे किसी पुत्र ने स्वर्ग की परिधि में कदम रखा तो वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार मैं तुम सबको लेकर यहाँ खुम क्षेत्र में चली आई और तुम्हारा लालन पालन किया। किंतु आज मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने शुक्राचार्य के शिष्यों एवं कश्यप जी की दैत्य संतानों को पराजित किया। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। हा। किंतु अब क्षेत्र निर्धारण का कार्य करते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। दैत्य चुप नहीं बैठेंगे। हम 100 है माते, हमारा एक एक हाथ 100 दैत्यों पर भारी पड़ेगा। दैत्य अत्यंत क्रोधित थे। पर्वतचूर उठो, पर्वतचूर, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। ठहरो, उसे क्यों जगा रहे हो? वो जागता है तो उसकी शक्तियों का ह्रास होता है। उसकी शक्तियों को गंभीर संकट के लिए संग्रहित रहने दो। यह गंभीर संकट काल ही तो है। दैत्य गुरु को आप बीती बताते चले गए। तब क्या तुम्हें मालूम है कि पर्वतचूर हर वक्त क्यों निद्रा मगन रहता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। पर्वतचूर को सर्पों का आहार बहुत प्रिय था। हाँ, सर्प कहाँ जाता है? कचर कचर। आहा, अति स्वादिष्ट। पर्वतचूर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, सर्पों के प्रति उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अरे, इतने सर्प! पर्वतचूर ने पर्वत पर बनी एक बाम्बी को तोड़ डाला। हा, यहाँ तो भोजन का भंडार है। सहसा वह वहाँ क्रोधवश प्रकट हुई। अरे नराधम दैत्य, मैं इन सब सर्पों की माता हूँ, तो तू है मेरी सर्प संतानों का भक्षक। मैं तुझे शाप देती हूँ। आज के पश्चात तेरा अधिकांश समय निद्रा में व्यतीत होगा और तू जब भी निद्रा से जागेगा तो जब तक जागता रहेगा तेरी शक्ति का ह्रास होता रहेगा। यदि तू किसी कारण सूर्यास्त तक जागता रहा तो फिर कभी निद्रा से जाग नहीं पाएगा और चिर निद्रा में लीन हो जाएगा। आहा, मेरी पलकें मुंद रही है। शाप के प्रभाव से मुझे नींद आ रही है। इतना बताने के साथ ही शुक्राचार्य ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम इसे मत जगाओ, किंतु मैं चाहता हूँ कि उसका कार्य आरंभ होने से पूर्व उसे निद्रा से मत जगाओ। फिर देखो, सूर्यास्त भी हो रहा है। कुछ समय रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तत्पश्चात तुम पर्वतचूर को जगा सकते हो। पाप और अधर्म अपने पांव पसार रहा है। क्या आरंभ होते ही अंत को प्राप्त होगी सृष्टि। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कॉमिक्स अभी जारी है,
अगले भाग सृष्टि में भी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।